अब मिर्ची पे पूछ सकते हो मेरे से, क्या पूछना है मिर्ची पे? उसके बारे में बताओ, इसकी जो थ्रिप्स मोडी आयो, इसके लिए क्या करें? देखो जी, तुम मुझसे वो पूछ रहे हो कि साहब मुझे रोटी कौन देगा, मैंने कहा बहू। अब तुम कह रही मेरे घर में झाड़ू कौन लगाएगा, मैंने कहा बहू। फिर मैंने तुमसे कही कि भाई आना जी मेरे पैर पे सिर में दर्द हो गया तो वो कौन दबाएगा, मैंने फिर कही बहू। मुझसे जितने भी सवालों के जवाब पूछोगे मेरा जवाब आएगा तुम्हारी बहू। या अलग अलग आदमी लाओगे रोटी बनाने के लिए, आटा मानने के लिए, तवा धोने के लिए, बहू। तो ये सातों ही कल्चर, ये सर्वस्व बीमारियों का इलाज है तुम्हारी। यो ही जवाब है। ये सातों को लियाओ अपने घर बना लो। तुम्हारे तो दुकान में आता होगा, यूज कर लो। तो जैसे कस्टमर आ रहे हैं ना, केवल आप लोगों को भ्रमित करा गया है कि हर बीमारी की हर दवाई अलग अलग है। भैया नेचर के साथ चलो ना, अलग कैसे? हमारा देखो मॉल पे आपको खिलावट दिख रही थोड़ी, जी बिल्कुल, यही डाले मैंने तो अच्छे लग रहे हैं। और वो तो डर के मारो मैंने ज्यादा फुहारा ऊपर लिया ना, सोच रही बिजली आती रहा कभी मौका मुझे चिपका दे, आधे भी करा। तो आप मिर्ची में जब मिर्ची को बिना फर्टिगेशन के करो, एक तो ये कल्चर अलग अलग करवा दो। मेरे पास इतनी जगह पीछे है दुकान, ये कल्चर आ जाएंगे तो उसमें 8 कल्चर या 200 लीटर के ड्राम में भी तुम बना सकते हैं एक बोतल ना। 100 से मत जाओ पर मुझे अभी तक कोई 100 ऊपर वाला मिला नहीं भारत में। आप मिट्टी का स्प्रे कर लो ना घर पे, हर हफ्ते मिट्टी का स्प्रे करो। मिट्टी 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 और फिटकरी और गुड़, कुछ नहीं होने का। तो गड्ढे की लेना। अरे थ्रिप्स माइट्स क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो तो ये छोटे छोटे कीड़े हैं जो पत्ते को रस चूसते हैं। वो तो जैसा जब मिट्टी पड़ जाएगी साले चूसेंगे नहीं। और जमीन में अगर ये आपने बैक्टीरिया दिए तो ये बैक्टीरिया पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे हमारे ऊपर लाल चींटी चढ़ जाती है। ये जो भी आएगा और लाल चींटी चढ़ जाएंगे हमारे शरीर पे, ऐसे ये बैक्टीरिया पूरी बॉडी के ऊपर कवर बना लेते हैं। जैसे ये बैठा है तुरंत लकवा। प्याज का रस है, इसे भी दे सकते हैं। पाजी इतना दिमाग क्यों लगाना हमने, पर प्याज कितना बदबू मारेगा सोच रहा है। जैसे थोड़ी बहुत ही मिर्ची बोते हैं खाने के तो थोड़ी बहुत के लिए है, तो थोड़ी बहुत के लिए क्या दिक्कत है? ये 10 में ले आओ सरदार जी के यहाँ से, उठा के मार दो, मल्टीपल हो जाता है। तो जैसा कल्चर है, अगर आप थोड़ी बहुत भी करते हो तो मैं आपको थोड़ी बहुत का जवाब दे देता हूँ। एक एक बोतल ले लो, अपने घर पे 20-20 लीटर बना लो, तुम्हारी छुट्टी हो गई। अब मोहल्ले वालों की बांटो, ससुराल में भी दे के आओ, एक एक बोतल लो भाई जी, अभी खेती करो इससे। इन दोनों चीजों को 5-5 ml मिलाओ 1 लीटर में, फुस से मार दो हर हफ्ते। नहीं, जैसे चलो 50 लीटर में बना लिया जी, तो उसको जितना निकाला फिर गुड़ डाल के एक ही बार मल्टीप्लाई करना जी, 2 बार। हाँ जी, 2 बार, 25 एक बार, 25 एक बार, अच्छे परिणाम के लिए। अगर 100 लीटर बनाना है तो फिर कम से कम आपको 10 की पावर 8 का मदर कल्चर, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से 3 से 4 बोतल, 3 बोतल तो कम से कम चाहिए आपको उसमें डालना। हाँ। अच्छा मैंने ये भी करा है, 1 बोतल डाल के 50 लीटर भी बनाया और रिजल्ट दूसरा उसने भी दिया। अब ये रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है, कई लोग बहस करते हैं बिना मतलब की। आपके पानी का TDS 500 तक होना चाहिए, बस 500 लास्ट 600। पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, हो जिया में पानी भरा था और वो ताज़ा पानी हो, नल का पानी ना हो, टंकी वाला रुका हुआ, जमीन से निकला हुआ पानी हो, नहर का पानी ना हो, तालाब का पानी ना हो, TDS ज़्यादा ना हो, भारी पानी ना हो। पानी ट्यूबवेल के पानी में भी आपने देखा होगा कई बार लाल पानी जंग जैसा निकलता है, वो ना हो। ट्यूबवेल के पानी में गंधक ना हो, उसमें खुशबू ना आ रही हो। कई मिनरल खुद ऑटोमेटिक, कई विषाणु उसके अंदर भी होते हैं, पानी के अंदर भी। गुड़ आपका कहाँ से ले रहे हो, या तो शुद्धतम ऑर्गेनिक गुड़ हो, भले ही आप कल्चर बनाने के लिए अलग से ले आओ, कहीं आपत्ति नहीं आ रही। महंगाई तो मिलेगा डबल, वरना ये जो केमिकल वाला बन रहा है इसमें तो तुम सब यहीं के रहने वाले हो। मैं कैमरे पे क्या बोल लूँ, बेकार क्यों कोल्लू वालों के पेट पलाद मारो। तो जो वो बना रहे हैं वो तुम्हें भी पता। मैं कल कोल्लू बगैर, मैं बोला भैया गुड़ खा लूँ, बोले इसे मत खाइए, ये मंडी वाला। अब मंडी में कुत्ते बिल्ली खाएंगे गुड़, आदमी ना खाने के, उन्होंने मुझे गुड़ नहीं खाने दिया। तो भगवान दूसरा गुड़ खाते हुए डर लगा है। आपके यहाँ ऑर्गेनिक गुड़ कौन बनाता है आपको? हमारे यहाँ पे पास में एक तो यहाँ पे एक संस्थान है खारी में, अच्छा जी, श्री भरत भूषण त्यागी जी के मित्र हैं हमारे यहाँ पे, जी आर्य जी, रण सिंह आर्य जी। वो एक प्राकृतिक संस्थान चलाते हैं वो बीमारियों का। अच्छा जी, तो प्राकृतिक तरीके से चिकित्सा करवाते हैं, जी बॉडी की हीलिंग। जी, तो वो उनके संस्थान हैं, वो ऑर्गेनिक गुड़ बनाते हैं।
और यहाँ पे एक ब्रह्मपाल जी हैं अग्री में। जो अपना सोडा गिर के बनवा दे बस, सोडा भी को डालो, क्या जरूरत पड़ी चुकलाई डालो। बस अगर तुम अपना गुड़ बनवाना है तो एक मुट्ठी चुकलाई के बीज बखेर दो खेत के जड़ में गन्ने में, बाद में उन्हें काट लो, खा के पीस के उसी चुकलाई से अपना वो बनवा दो गुड़, बढ़िया गुड़ बनता है। सब कोल्लू में रह गई। गुड़ के लिए वैरायटी अलग होती है। हम चीनी के, जिसकी चीनी बन रही है उसी गन्ने का गुड़ बनाना चालू कर देते हैं। गुड़ की एक अपनी कला है, एक अपना फौजी है बंदा अपने साथी जी लखीमपुर के सरदार जी, वीडियो पड़ी मेरे चैनल पे। जी वो जैसा गुड़ बनाते हैं पूरे भारत में कोई नहीं बना रहा है, पूरी इंडिया में। वो भाई 150 साल पुरानी विधि से गुड़ बना रहा है। वो मीटर लेके खड़ा रहता है, मीटर कढ़ाई के ऊपर। 120 हो गया, रोक 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 रोक, शक्कर बनेगी। 109 हो गया, रोक दे बस। 110 बस बस बस, बंद कर, कढ़ाई बंद, उसका गुड़ बनेगा। और पूरा हाथ पे ग्लव्स लगा के एकदम कॉटन के शुद्ध कपड़े, हाथ धुल करके कोल्लू में जाना। हर किसी को कोल्लू में जाने की परमिशन नहीं। कढ़ा जो है सिंगल कढ़ाई में गुड़ बनता है। 120 लीटर ही पड़ेगा एक बार में, 125 लीटर भी नहीं डालते हो, 115 भी नहीं डालते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा गणित है इसका भी, एक अपने आप में सूत्र है। गन्ना पूरा छटेगा पहले, काला पीला आड़ा तिरसा गन्ना सब एक तरफ जाएगा। आप पे दिक्कत तो नहीं हो रही? सफाई करके करते हैं जी वो। बिल्कुल नंबर 1 VIP। और गुड़ ऐसा बनता है कि भयंकर वाला। खाओ भाई, बालक कह रहे हैं अब ये समझ से कहाँ जाएंगे। लो सरदार जी लो। अरे शर्मा रहे हो यार, मैं तो कतई भी ना शर्माता। अनुज भाई से पूछो दिन कितनी रोटी खाई मैंने। मना करते करते भी 2 रोटी खा गया मैं। पहले मैंने ही मना कर दी वो ना लेने का, फिर मैं बोला 2 रोटी और लाओ। भाई भूख लग रही तो लग रही। खाओ समोसे केले खिलाओ भाई, अभी तो गाड़ी में भी रखे हैं बतेरे सारे। आपके हसनापुर में जी कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर जितेंद्र आर्य है। लो एक और चीज बताऊंगा मैं आपको इनके बाद काम की। और उनका गांव नूनीखेड़ा पड़ता है, जिला मुजफ्फरनगर में। वैसे तो वो कृषि वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, लेकिन अपनी टोटल खेती गौ आधारित करते हैं। वो देखा मैंने वीडियो उनका। देखा उनका। और 2-3 बार हम उनसे मिल लिए, बड़े परिचित हैं। मतलब अब उन्हें 4था साल है अब के, 4थे साल में ही उनका पूर्ण उत्पादन उससे ऊपर जा लिया। आएगा वो तो। उन्होंने कहा है अगर तुम्हें 100 बीघे किसान हो, एक गाय पालो। हाँ, गाय से 1 से स्टार्ट करे थे आप उन्होंने। अगर वाटर थेरेपी करते हो, जी, पानी पे व्रत रखते हो, तो एक ही बार तो कमजोरी आएगी, लेकिन बस 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 बस। उसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी और बॉडी तुम्हारी फिट रहने लगेगी। बिल्कुल। 14 दिन में एक बार अपने शरीर को केवल पानी पर रख दो 24 घंटे के लिए, केवल पानी पर 24 घंटे, सुबह 6 से अगले दिन 6 बजे तक, हर 14 दिन पे एक बार। तुम 2-3 महीने में अपने अंदर एक अद्भुत परिणाम प्राप्त करोगे। तुम्हें पता है जब मुझे ज्यादा ऐसा हो जाए ना, थकान से होने लगा या काम ज्यादा है, अच्छा, 2 ही प्राणी हैं, स्किप कर देता हूँ। एक लड़का है उनका, एक वे खुद है। ज्यादा भी नहीं भाई, मैन पावर है, अपना घरों करने वाले और हैं, लेकिन बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं जी। आप लोग ये जो खेत की बुवाई ये करते हो ना, हमारे पास में पड़ता है मुजफ्फरनगर जिले में, नूनीखेड़ा गाँव। खेत की बुवाई पे 1-2 चीजें मत जुताई किया करो। 9 प्रकार की चीजें होनी चाहिए। बताओ। डॉक्टर के सिंह हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है अपना नगीना में, बिजनौर में। इसके एक डॉक्टर साहब हैं के सिंह। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि राहुल भाई आप थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखो इन चीज़ों का। तो उसमें 3 दाल वाली फसलें, 3 तेल वाली फसलें, 3 अन्न वाली फसलें और 3 अन्य फसलें, कुल मिला के 9 फसलें कम से कम हो। जो महंगी हो वो उसका बीज कम ले लो, जो सस्ती हो वो ज़्यादा ले लो। तो 12 से 15 किलो कर लो। अब इसको रात को पानी में भिगो दो और आराम से 24 घंटे रहने दो पानी के अंदर। 12 घंटे पानी में और 12 घंटे पानी के बिना। उसके बाद इसे ट्रीट करो। ट्राइकोडर्मा यही आधा लीटर लेकर के छिड़क दो, वरना तो उसी पानी में डाल दो, सूत्रा ऑटोमेटिक ट्रीट ही हो जाएगा जो। और फिर इसे अपना खेत में बुवाई कर दो। कम से कम 21 दिन, अधिक से अधिक 42 दिन। मुझे भी दिए भाई पानी 1 गिलास, इसे जो है बुवाई करके छोड़ दो। अगर इतना सब्र आप कर पाए 42 दिन का, वो अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि यार मेरा ही खेत है ये। भयंकर रिजल्ट है इसके। बाद में उनको जुताई करना है जी? हाँ जी, उसी खेत में मिला दो 42 दिन के बाद। 42 दिन के बाद। 1.5 महीने का काम है। तो 42 दिन में तो फिर अब जैसे अब जिन लोगों ने अभी इस समय पे अब खेत खाली हो जाएंगे, देखो पशु तो सबके पास नहीं है। हरी खाद के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास धरती को ठीक करने का, और गोबर के अलावा चाहे जितने ज्ञान लगा लो, दुनिया की कोई ताकत, कोई प्रोडक्ट आपकी जमीन को मजबूत नहीं कर सकता।
गोबर और हरी खाद और पौधों के बायोमास के अलावा जो प्रकृति से ठीक होगी। ये जो चीजें हैं ना जो हम दे रहे हैं, गन्ना गुरु और ये हो गए और भी कई कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं, ये जो चीजें हैं ये इनहेंस करने के लिए हैं। ये लंगड़े को दौड़ा नहीं सकती, ये लंगड़े का दर्द कम कर सकें थोड़ी देर पैर का। समझ रहे हो मेरी बात? तुम सोचो कि मैं इन दवाई के दम पे इन खेती कर जाऊं, दिमाग से निकाल दियो। हाँ भैया, भैया तो पता करते कौन कौन सी 3 दाल वाली, 3 तेल वाली और 3 अन्य जो तुम्हारा मन करे। जैसे बरसीन हो गया अनिवार्य है, मेथी अनिवार्य है, सोयाबीन, सरसों, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, सूरजमुखी 9 तो हो गई, जौ, बाजरा, मक्का, जो मन करे वो बो दो। कोई कानून थोड़ा ही है। तो हमें एक ही चीज का पता है कि ब्लॉक में ढांचा आया क्या ना आया, थोड़ा हम ना बोल रहे सनई आई क्या, हम ना सनी बोल रहे हैं। अब भैया उसमें नाइट्रोजन है खाली, क्यों इतना नाइट्रोजन के पीछे पड़े हो? अगर आप हर 15 दिन में एक बार 10 लीटर गौमूत्र या आदमी का पेशाब या गाय गधे घोड़े किसी का मिल जाए, गाय का मिल जाए तो सबसे बेहतर, अगर उसका स्प्रे ले लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको यूरिया की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर यूरिया ही है बड़े भाई जी। अभी मेरा हर्बिसाइड पे प्रयोग चल रहा है, अगर सफल हो गया तो ये क्रांति ला देगा। जी। जैविक हर्बिसाइड नहीं बनाया आज तक किसी ने। महीने में एक बार करते हैं, 15 दिन में एक बार। अभी तक जैविक हर्बिसाइड नहीं बना कहीं। मैंने एक चीज पे प्रैक्टिकल किया था तो मेरे पौधे मर गए थे उस चीज से। अब वो जैविक सौदा, तो मैं अभी खोलूंगा नहीं, उस पर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अगर वो सफल हो गया तो क्रांति ला देगा लोगों में। ये जो आप बरहों के ऊपर मारते हो ना कि खेत में तो नहीं डालूंगा हर्बिसाइड, लेकिन बरहे का क्या करूँ, तो वो बरहे के लिए क्रांति साबित हो जाएगा। अगर वो सब हो गया तो हर किसान उसको घर बना सकता है। तो मेरा उस पर प्रयोग चल रहा है। वो भी तो बना रहा हूँ। अभी पहले मैंने उसे धूप में रख रखा ताने के लिए किसी चीज को, बड़ा सारा का बंद करने का सामान भी तो बना रहा हूँ। हाँ वो मैंने देखा था एक वीडियो में। मैं उसे बना करके प्रैक्टिकल करूंगा पहले। साला वो ऐसा होता नहीं कि वीडियो में दिखाने के लिए था, बस बना दूंगा, अपने तो कर लो प्रैक्टिकल करूंगा भी। जरा पिताजी की तरफ से भी थोड़ा सा 2 बार तो हाजिरी यहाँ देनी पड़ती है। जब इनका मन दुखी हो तो मुझे ऐसे ही फोन कर दें, जैसे अभी किया था अचानक से, तो मैं 15-20 मिनट में इनके पास पहुंच जाता हूँ कहीं से भी। इनको मेंटली डोज चाहिए थोड़ी। बाकी तो ये वो वैद्य ने बोल दिया कि जिस तरह से उन्होंने, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने बोला था कि अगर ये सिम्टम आए तो मैं इनको रिकवर कर लूँगा, तो वो सारे सिम्टम आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो और उसके बाद इनके 8 दिन का कष्ट हो रहा है, बस 7 दिन। उसके बाद में जो मन करे खाओ। अनार का जूस तो पी रहे हैं अभी ये। सबसे अच्छी बात है इनका खाना पीना बंद नहीं हुआ है। तो मैं इनसे बोला चीकू नहीं खाया जा रहा, मत खाओ, सुधरा अनार का जूस पियो, क्या दिक्कत आ रही। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग करो इनको, बढ़िया रिजल्ट आएंगे एक नंबर। तो ये अभी हमें 10 दिन अवेलेबल नहीं होंगे, कल चल लगभग 1 हफ्ता। चलो मैं आपको इनके बारे में समझा देता हूँ, आ जाओ सभी को एक बार। आपको दिक्कत तो नहीं हो रही?